अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है रिएक्शंस जो रह गए थे अदर रिएक्शंस, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है ऑक्सीडेशन, सेकंड इज डिहाइड्रेशन एंड थर्ड वन रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स PCl3 और PCl5। वन बाय वन हम करके इनको डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो फर्स्ट वन है उसकी स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इनमें ये तीन डेफिनेशन है बेसिकली, इनको पता होना चाहिए जो कि आप बचपन में पढ़ के आए हैं और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की बात करें तो एडिशन भी जो ऑक्सीडेशन है बेसिकली अल्कोहल्स में ही होगी, जो कि उसकी प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। तो बेटा पहले तो जब अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है, एक ये जो पॉइंट है, अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन होती है, जब ऑक्सीडेशन की जाती है अल्कोहल की, तो याद रखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन बनते हैं जी, एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं। अब हम फर्दर रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी की बात कर लें, CH3 CH2NOH। प्राइमरी के आइडेंटिफिकेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि किस तरह होता है कि जब ये OH ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है, तो अल्फा के साथ जितने बीटा कार्बन हैं तो वो आएंगे, उससे पता चल जाएगा आपको कि सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी है। तो बेटा यहाँ पे बीटा एक ही कार्बन है, तो मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल की मैं बात कर रही हूँ। जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के बाद आपको पता है कि दो लॉन पेयर होते हैं, ऐसी बात है ना, दो लॉन पेयर होते हैं, जाहिर सी बात है उसके जो आउटर मोस्ट में टोटल 6 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो तो वो जाहिर सी बात है बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो दो लॉन पेयर हैं वो जो बॉन्ड नहीं बनाते वो उसके ऊपर लॉन पेयर होते हैं। अब देखें भाई ये क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में थोड़ा लिख लेती हूँ, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको मैं थोड़ा इस तरह करके लिख लेती हूँ, तो क्या होगा कि एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अट्रैक्शन शो करेगा उसके लॉन पेयर, और दूसरा जो है इसके साथ। तो देखो दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन जब रिमूव होंगे तो इस तरह बॉन्ड बनेगा CH3CH, और ये जो ऑक्सीजन रह गया जो इसका भी जाहिर सी बात है बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन बेसिकली दो बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी है, तो जब दो बॉन्ड डायरेक्ट वो कार्बन के साथ ही खुद को स्टेबल करने के लिए बना लेगा तो रिमूवल क्या हो गया, H2। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये वाला कंपाउंड, अगर हम देखें इसको CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, तो देखा जाए तो ये एल्डिहाइड फैमिली से है, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड फैमिली से है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। अगर नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर ली जाए, सेकेंडरी अल्कोहल की CH3CH3NOH। अब देखें भाई सेकेंडरी अल्कोहल किस तरह, मैंने कह दिया, सॉरी इसके साथ हाइड्रोजन है। अच्छा भाई यहाँ पे देखें ये जो OH है ये अल्कोहलिक ग्रुप। अच्छा हम जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी बात कर लेते हैं। तो CH3 कार्बन COH एंड CH3। अच्छा भाई यहाँ पे क्या होगा कि जो ये OH है ये अल्कोहलिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अब ये डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है, तो जो कार्बन के साथ अटैच है उसको हम कहते हैं अल्फा, और साथ में जो अल्फा कार्बन के साथ जितने कार्बन अटैच होंगे वो बीटा कार्बन होते हैं। तो अब यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में आता है। अब बेटा उसी तरह जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा उसी तरह उसके पास दो लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर इधर की अट्रैक्शन शो करेगा और एक कहाँ पे होगी, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर, ये वाले। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव होके क्या बना लेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिख लेते हैं H2, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जाहिर सी बात है ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब इसके साथ ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन भी अनस्टेबल, ऑक्सीजन भी अनस्टेबल, जाहिर सी बात है उसने बॉन्ड बनाने के लिए अब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ दोनों बॉन्ड बना लेगा, वो क्या बनेगा CH3C डबल O एंड देन CH3। देखो बेटा ये वाले बॉन्ड, जाहिर सी बात है ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो है भाई शिफ्ट हो गए,
तो क्या होगा, ये जो कार्बन है ये वाला, ये बॉन्ड डायरेक्ट किसके साथ बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट वाले प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाई तो एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड बना। अब सेकेंडरी अल्कोहल की जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई तो हमारे पास क्या बना, कीटोन बन गया। कीटोन क्या होता है भाई, कीटोन की और एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है, यहाँ पे देखें कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप मीन्स कार्बन होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे कार्बन और एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, वो एल्डिहाइड में आता है। लेकिन इस कार्बोनाइल ग्रुप के अगर दोनों साइड पे कार्बन और कार्बन होंगे तो वो कीटोन में आते हैं, तो वो कीटोन फैमिली, ये क्या बनेगा हमारे पास कंपाउंड, देखिए कार्बोनाइल है उसके दोनों साइड पे कार्बन होंगे तो वो कीटोन्स बन जाएगा। अब बेटा देखो प्राइमरी सेकेंडरी की हमने बात कर ली अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्शियरी। टर्शियरी अल्कोहल क्या बनाएंगे जी, यहाँ पे कार्बन, इसके तीनों साइड पे क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप और एक साइड पे OH। अगेन जब ऑक्सीडेशन होगी अल्काइल की, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो किस तरह अट्रैक्शन शो करेगा, ये देखिएगा यहाँ पे जो ये वाला अल्काइल ग्रुप है लास्ट वन, यहाँ बेशक जो बिल्कुल अपर है वो भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई यहाँ पे क्या होगा, CH3 है, इसको अगर मैं एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेती हूँ थोड़ा सा, जस्ट मैंने उसकी अभी भी CH3 ही है लेकिन बस मैंने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे जो दो उसके पास लोन पेयर हैं तो वो इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। अब देखो यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा कि कार्बन जो है बेसिकली क्या रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, दिस वन ऑक्सीडेशन नहीं, इसका रिएक्शन है जी जी इसी कंपाउंड में से रिलीज होना है इसको मैं रेस कर देती हूँ। अच्छा जी ये CH3। अब टर्शियरी अल्कोहल की मैं बात कर रही हूँ, टर्शियरी अल्कोहल किस तरह होते हैं, OH इन द प्रेजेंस ऑफ, भाई कैटलिस्ट याद रखना है K2, मैं लिख देती हूँ K2 Cl2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हाँ जी भाई यहाँ पे क्या होगा, इसका जो है इसको मैं थोड़ी एक्सपेंड फॉर्म में लिख दूँ CH2 और OH, सॉरी CH2H, सॉरी अब ये जो OH है इसके साथ निकल जाएगा, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी ये वाला। अब ये देखो भाई दोनों कार्बन के जो फर्स्ट वाला जो सेंटर में कार्बन है ये भी अनस्टेबल हो गया और ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ मैंने जो H रिमूव हुआ है जहाँ से वो भी अनस्टेबल हो गया, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड में हो जाएगा। तो इसमें लिख देती हूँ CH3 सेंटर वाला कार्बन, अब ये जो दो बॉन्ड CH2 और एक साइड पे CH3, तो देखें इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे और साथ में वाटर रिमूव हो गया यहाँ पे होगी हमारी ऑक्सीडेशन कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिहाइड्रेशन की तरफ, इसको मैं रेस कर देती हूँ। हाँ जी भाई डिहाइड्रेशन, अच्छा जी डिहाइड्रेशन की बात अगर हम कर लें तो स्टेटमेंट से याद रखिएगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं बेसिकली आधी जो सॉल्व हो जाती है, मिस्ट्री है एक, वो इधर स्टेटमेंट पढ़ के ही सॉल्व हो जाती है। अब क्या होता है कि डी का मतलब होता है रिमूव और हाइड्रेशन मीन वाटर, ठीक हो गया ना भाई। अब हमने अगर देख लेना है इथेनॉल लेना है C2H5OH। अब क्या होगा भाई, रिमूव होना है हाइड्रोजन, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होना है, तो इन द प्रोसेस ऑफ जी जी बिल्कुल कंडीशन हमारे पास है H2SO4 और 180 डिग्री पे क्या होगा,
कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 180 डिग्री सेल्सियस। कंडीशन 180 ही है जी 180 डिग्री सेल्सियस। ओके अच्छा बेटा देखो इथानॉल है ना, इथानॉल इन्होंने अगर जैसे मैं एक्सपेंड फॉर्म में लिखती हूँ तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ CH3 CH2 और OH। ये देखिए भाई CH3 CH2OH। अब इस CH3 का जो एक हाइड्रोजन है मैं नीचे लिख लेती हूँ थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में ऐसे करके। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH ये मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना के रिमूव हो जाएंगे H2O, और बाकी पीछे देखें ये वाला भी बॉन्ड टूटा है बेसिकली, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब दोनों कार्बन हो गए अनस्टेबल। इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। तो CH2 दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 ही हैं तो CH2। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, अल्कीन। अल्कीन का एक कंपाउंड बन गया। अच्छा जी नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। इसको मैं ऑक्सीडेशन को रेज कर रही हूँ। अच्छा जी क्या है हमारा लास्ट वन है रिएक्शंस विद फास्फोरस हैलाइड। अच्छा जी फास्फोरस हैलाइड्स। अब क्या होगा थर्ड वाले में, जब इथानॉल रिएक्ट करेगा 3 एक्चुअली मॉलिक्यूल उन्होंने लिए हैं CH2H5NOH प्लस PCl3। अब ये रिएक्शन होगा इथानॉल का रिएक्ट करेगा फास्फोरस हैलाइड PCl3 के साथ, तो क्या बनेगा हमारा कंपाउंड किस तरह होगा कि ये वाला जो है O3 मतलब एक जो है हाइड्रोजन ये डायरेक्ट जाके। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।